महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। स्वाति जी, क्योंकि इस तरह का पहला मामला तो नहीं है जब द्वारका में इस तरह का एसिड अटैक हुआ हो, हमने आपकी प्रतिक्रिया भी अपने दर्शकों को सुनाई। रिटेल में किस तरीके से एसिड सप्लाई हो रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है। जी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है और सच्चाई ये है कि जब एक एसिड अटैक एक लड़की पे या किसी आदमी पे होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके रूह के ऊपर अटैक है, उसके शरीर के ऊपर अटैक है और इतना दर्द इन लड़कियों को और इन लोगों को फेस करना पड़ता है जिनके शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे समझ नहीं आता, आज देश में जितनी आसानी से सब्जियां मिलती हैं उतनी आसानी से एसिड मिल कैसे रहा है? क्यों नहीं देश की सरकार रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कर देती है? क्यों नहीं राज्य सरकारें रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन करती हैं? 2 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो दिल्ली के एसडीएम्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके इंस्पेक्शंस करें कि एसिड कहीं पे गलत तरीके से तो नहीं बिक रहा या फिर पेनल्टीज लगाए। तो ऐसे भी एसडीएम थे दिल्ली में जिन्होंने एक बार भी इंस्पेक्शन तक नहीं करा। तो फैक्ट ये है कि एसिड बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है, जिसका मन आता है वो उठा लेता है और क्योंकि लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है तो एसिड फेंक के चला जाता है और पूरी तरीके से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और स्वाति जी, ना केवल उस शख्स पर असर पड़ता है जिस पर एसिड अटैक होता है या फिर एसिड हमला होता है, बल्कि पूरे परिवार की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है और वो जो बुरा असर है वो पूरे परिवार तक काफी लंबे वक्त तक, पीढ़ियों तक बना रहता है। और आप ये देखिए कि जो एक एसिड अटैक होता है क्योंकि वो एसिड आपकी जो स्किन है उसमें फंसा रह जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक सर्जरी हो गई, जिंदगी बच गई और चीजें ठीक हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एसिड अंदर ही अंदर उसके स्किन को, उसके ऑर्गन्स को खाता जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी एसिड अटैक की अगर सर्वाइवर है, पहली बात तो बचना मुश्किल हो जाता है और दूसरी बात अगर जो बच जाता है तो उसको जिंदगी भर ऑपरेशन दर ऑपरेशन दर ऑपरेशन दर ऑपरेशन और एक तरीके से अकेली लड़ाई वो लड़ती है। दिल्ली महिला आयोग इज द ओनली अथॉरिटी जिन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब्स दी हैं और मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि आज इस स्थिति में आकर भी सरकारें एक सिस्टम नहीं बनाती कि कम से कम एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब्स मिले, उनका एक प्रॉपर पुनर्वास हो। पर वो तो खैर बहुत दूर की बात है। सच्चाई ये है कि सरकारें ये सिस्टम भी बनाने को तैयार नहीं हो रही कि आप एक ऐसा रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कीजिए। आप बांग्लादेश का केस देखिए, कोई डर नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है और यही तो वजह है ना स्वाति जी कि ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं है, कोई डर नहीं है, ना प्रशासन का, ना सरकार का, ना कानून का, और इस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है सरकारों को। बिल्कुल जरूरत है। आप देखिए बांग्लादेश का केस देखिए, बांग्लादेश में हमारे से भी कई ज्यादा एसिड अटैक हुआ करते थे। उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन किया गया और उन्होंने एक उसमें एसिड अटैक की पनिशमेंट बहुत बढ़ा दी। तो आज वहां पे कई सालों के बाद एसिड अटैक काफी कम हो गए। तो हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बांग्लादेश कर सकता है लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। तो हम बातें करते हैं, हम इस इशू के ऊपर सिंपैथी जताते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है सरकार की तो वो बिल्कुल एक तरीके से एकदम साइलेंस है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोगों को इस देश में डर नहीं लगता। अगर छावला का रेप देखेंगे, गैंग रेप हो गया 19 साल की लड़की के साथ, आंखों में तेजाब डाल दिया, बॉडी के अंदर, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अल्कोहल की बोतलें घुसा दी और उसके बाद भी वो आजाद घूम रहे हैं। राम रहीम रेपिस्ट और मर्डरर है, उसको पैरोल मिल जाती है। बिल्किस बानो की का गैंग रेप करा, 3 साल के बेटे का मर्डर कर दिया, उसके सामने 6 और उसके फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया और बड़ी आसानी से उनको आजाद करा जाता है और उन्हें निश्चित ही इसको लेकर माला पहनाई जाती है। तो क्या मैसेज है लोगों में? बिल्कुल एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के बीच में वो डर भी बना रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम द्वारका के मामले की बात करें तो जो क्या छात्रा है उसके परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना है छात्रा के परिजनों का? जी, वो तो काफी बुरे हाल में है। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल भी जा रहे हैं और हम लड़की के पूरी तरीके से साथ हैं। नोटिस भी इशू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को जिससे कि हर हाल में अरेस्ट हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस केस को तो लॉजिकल कंक्लूजन तक दिल्ली महिला आयोग पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त इन आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, सच्चाई ये है कि एक केस आता है, फिर हम उस पर काम करते हैं, फिर दूसरा केस आता है, उस पर काम करते हैं। वो चीख रही है, हम चीख रहे हैं, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में सुनने वाला कौन है? बिल्कुल क्यों स्वाति नहीं जी, और ये जो रिटेल सेल चीख ऑफ है, एसिड बैन होता? और ना केवल ये चीख बस उस छात्रा की है या फिर उस महिला की होती है, लड़की की होती है जिस पर इस तरह का हमला होता है, बल्कि चीखता उसके साथ पूरा देश है। लेकिन वो चीख सरकारों तक नहीं पहुंच पाती है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, और यही वजह है कि इस तरह की हैवानियत करने वाले, दरिंदगी करने वाले खुलेआम बेखौफ होकर इस तरह के अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।